नमस्कार साथियों। सफाई कर्मचारी भर्ती आगे बढ़ रही थी और लॉटरी की दिनांक भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अंतिम समय में हाई कोर्ट के द्वारा राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अब वह रोक क्यों लगाई गई है, इसके बारे में वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन यही रहेगा, यदि आपको लगता है कि जो जानकारी हमें मिली है एकदम सही और सत्य है, हम सर की बातों से सहमत है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो चलिए सबसे पहले आप इस थंबनेल में देखिए, सफाई कर्मचारी अंतिम समय में हाईकोर्ट ने लगाई भर्ती पर रोक, लाखों युवाओं की भर्ती से उम्मीद। जी हाँ साथियों, इसमें लाखों युवाओं की भर्ती से उम्मीद है और पिछले 1-1.5 साल से आप सभी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ, जो कि स्वयं हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, तो उसको आप देखिए। इसके संबंध में हमने आपको 28 नवंबर 2024 को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवगत करवा दिया था, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने विश्वास नहीं किया था कि वास्तविकता में सफाई कर्मचारी भर्ती पर रोक लग चुकी है, क्योंकि साथियों उस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन नहीं डला था। लेकिन साथियों फाइनली अब नोटिफिकेशन डल गया है, आप स्वयं भी जाकर वहां पर यह चेक कर सकती हो। रीट लगाने वाले अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर दे रखी है। रीट आपके जोधपुर हाईकोर्ट में लगाई गई है, ठीक है। अभ्यर्थियों में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो दीपक तंवर है, उसके पश्चात नकुल है, उसके पश्चात अमिता है, उसके पश्चात मधु गारू है, उसके पश्चात जितेंद्र गारू है, उसके पश्चात लजवंती गारू है, उसके पश्चात संतोष है। लगभग 7 अभ्यर्थियों ने मिलकर सफाई कर्मचारी भर्ती पर हाई कोर्ट में रोक लगा दी है। अब आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इन अभ्यर्थियों ने यह सही किया है या फिर गलत किया है। जैसे भी अपनी अपनी सोच है, आप सभी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखें, ठीक है। चलिए उसके पश्चात में हम बात कर लेते हैं कि सर रीट क्यों लगाई गई है। रीट इसी बात को लेकर लगाई गई है कि भैया आपको प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य करे, जिससे कि अन्य अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मौका मिल सके। हालांकि हमारे हिसाब से देखें तो इन्होंने रीट सही लगाई है, क्योंकि बहुत से युवा साथी है जिन्होंने वास्तविकता में प्राइवेट संस्था में काम किया है और वहीं से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है और उन्हें इस भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है, तो साथियों उनके सीधी सीधी बात है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम दिनांक की बात कर लेते हैं। ये दिनांक आपकी 27 नवंबर 2024 यानी जिस दिन आपके आवेदन की अंतिम तिथि थी, उस दिन आपके रीट लगा दी गई थी। लेकिन उस दिन तो रीट लगाई थी और नोटिफिकेशन साथियों हम आपको बता देना चाहेंगे कि दूसरे दिन ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखता है। जिस दिन लगाते हैं उस दिन नोटिफिकेशन नहीं दिखता है, दूसरे दिन जो है कि रीट वगैरह स्वीकार की जाती है। उसके बाद जो हाई कोर्ट है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये संपूर्ण जानकारी दे पाता है। नोटिफिकेशन ये आपका देखिए 28 नवंबर 2024 को जारी किया गया है, डाउनलोड में आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये संपूर्ण अपडेट्स थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी जैसा कि हम बात कर लेते हैं सर इसकी सुनवाई कब होगी, तो इसकी सुनवाई लगभग सोमवार तक हो जाएगी, ठीक है। सोमवार तक इसकी आपकी सुनवाई हो जाएगी। सोमवार की हम बात करें तो यूँ समझ के लिए लगभग 2 दिसंबर को आपको इसकी सुनवाई होने वाली है। जैसे ही हाई कोर्ट की सुनवाई होगी और कोई भी नया फैसला आएगा कि भाई प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी नोटिस आता है वहाँ पर डाल दूंगा। यदि आप भी सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हो। उसी के साथ साथ इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए साथियों, अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।